तो आज का जो हमारा संदर्भ, व्हाट पुल्स मी डाउन। हमको नीचे क्या गिराता है, तो हम आज दो चीजें देखने वाले हैं। नीचे गिराने वाले दो चीजें, एक है अंदर की चीजें, एक है बाहर की चीजें। बाहर की चीजें जो उसको आप धर्म कहते हैं, वो अगर अधर्म बन जाए, विधर्म बन जाए, उपधर्म बन जाए, छल धर्म बन जाए, आभास धर्म बन जाए, तो आदमी को गिरा देती है। और अगर बाहर की चीजें जो गिराती है, अंदर की चीजें जो गिराती है आदमी को, वो है उसके जो अंदर के जो सूक्ष्म रुझान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उसके अलावे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर की चीज़ जो गिराती हैं। तो हम जो बहुत प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे लेने वाले हैं, है ना। तो उसमें पहली चीज़ जो आपको गिरा सकती है, वो जो आपको प्रैक्टिस में जो बाहर की चीज़ें हैं, उसको कहते हैं अधर्म। अधर्म, अधर्म मतलब एक जनरलाइज फॉर्म है अधर्म कहने, ई रिलीजन। उसमें सबसे पहले है विधर्म। विधर्मी। और विधर्म जो है वो कहता है दैट विच ऑब्स्ट्रक्ट फ्रॉम फॉलोइंग ओन रिलीजन, है ना। जो आपके अपने धर्म को फॉलो करने से आपको रोकता है, वो विधर्म है। जो नए नए सेक्ट बनते रहते हैं रिलीजन्स के, ये एक सेक्ट बन गया, वो एक सेक्ट बन गया, ये जो नया नया सेक्ट, जो नए नए पंथ चालू होते हैं, उसको कहते हैं अधर्म, उसको कहते हैं विधर्म, न्यू न्यू सेक्ट्स। असली धर्म तो एक ही है, जो रियल रिलीजन है, जो असली धर्म है वो एक है बस। और वो धर्म जो है वो आपके सोल से, आप वो 12 भगवत गीता के 12.8 से लेके 12.12 तक, ये असली धर्म की परिभाषा है। मयि एव मनाधस्तम मयि बुद्धि निवेश्य मयि निवसस्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं मयि शक्नोषि ते स्थिरम् अभ्यास योगेन कौन्तेय माम इच्छामि धनंजय अभ्यासो समर्थो असि मत कर्म परमो भवान डैश 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 डैश। ये जो धर्म की परिभाषा भगवान दे रहे हैं 12वें अध्याय के 8वें से 9वें 10वें 11वें 12वें श्लोक में, ये हो गया एकदम रियल हाई लेवल का धर्म। 8 नंबर सबसे हाई लेवल का धर्म, भगवान को मन से ध्यान करिए। 9 नंबर कहता है कि अगर मन से ध्यान नहीं हो सकता है तो आप जो है अभ्यास साधना करिए। 10 नंबर कहता है कि अगर आप साधना नहीं कर सक रहे हैं तो भगवान के लिए कुछ कर्म करिए। वो भी नहीं कर सक रहे हैं तो ज्ञान, एक एक स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता रहे हैं कि कम से कम इतना करिए, ज्ञान का अर्जन करिए। तो अधर्म विधर्म जो है, नए नए सेक्ट जो चालू हो रहे हैं, नए नए पंथ। एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे कहीं, और ट्रेन में कुछ लोग पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन में वो चल रहा था, एक गुरुजी के चेले लोग बांट रहे थे, और उसमें लिखा था एडजस्ट एवरीवेयर। तो उसमें जो था वो पुस्तक हमने खोला, उन्होंने दिया था और हमको साधु समझ के उन्होंने फ्री में दिया। तो उसमें लिखा था पति पत्नी झगड़े कर रहे हैं, गुरुजी के पास गए हैं, और पति कहता है मैं कह रहा हूँ उसको गुलाब जामुन बनाओ, पूरा फिश बनाओ, और वो कह रही है कि नहीं आज केवल खिचड़ी बनाऊंगी। तो क्या करना चाहिए? तो गुरुजी कहते हैं एडजस्ट एवरीवेयर। अगला प्रॉब्लम होता है कि मैं कह रहा हूँ चलो कुल्लू मनाली जाएंगे घूमने के लिए, और पत्नी कह रही नहीं हम शिमला जाएंगे। तो गुरुजी क्या करना चाहिए? गुरुजी कह रहे हैं एडजस्ट एवरीवेयर। इस तरह से सवालों की लिस्ट है, बड़े बड़े सवाल हैं, आंसर एक ही है सबका, एडजस्ट एवरीवेयर। अर्जुन जो है लड़ाई नहीं करना चाहता है ना। अर्जुन कहता है कृष्णा एडजस्ट एवरीवेयर। ये फिलॉसफी तो अर्जुन दे रहा है, और कृष्ण कह रहे हैं डोंट एडजस्ट एवरीवेयर, किल देम। अगर कोई तुम्हारी बीवी को उठा के ले भागे तो गुरुजी क्या बोलेंगे? एडजस्ट एवरीवेयर।
वहाँ तो बोलना होगा ना किल, एवरीवेयर नहीं हो सकते एडजस्ट। तो ये जो नए नए धर्म जो चल रहे हैं, जिनका ना हाथ है ना पैर है ना, समझ में नहीं आता कहाँ से निकला और कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये न्यू न्यू सेक्ट जो है विधर्म है। अधर्म की परिभाषा में ये विधर्म कहलाते हैं। अगर कोई उसको फॉलो कर रहा है वो पुल डाउन, वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो तत्व से गलत तत्व को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो गलत, वो पुल डाउन हो जाएगा। दूसरा है परधर्म। परधर्म, परधर्म का मतलब है जो लड़के का धर्म लड़की करे, लड़की का धर्म लड़का करे, हिंदू का ब्राह्मण का धर्म क्षत्रिय करे, क्षत्रिय का धर्म वैश्य करे, इसका उसका धर्म जो फॉलो करते हैं उसको कहते हैं परधर्म। जिसके लिए आदमी अनफिट है ऐसा कोई धर्म करना। एक बार भीम को लगा कि मुझे भी गाना गाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो जंगल में जाके एक जगह बहुत दूर जहाँ कोई सुने नहीं, उसने गाने का प्रैक्टिस चालू किया। चालू तो कर दिया, गांव के जो लोग थे, एक गांव के आदमी का गधा भुला गया था, तो वो खोजते खोजते वहाँ पहुँचा। तो भीम को देख के वो डर गया एकदम। पहले तो उसको हंसी आया और डर भी गया। भीम ने बोला इधर आ। बोला हंसा क्यों बता। बोला आप हुजूर माफ़ करिएगा तभी मैं बोलूँगा। बोला चलो जान दे, अभय दान दिया, बोलो। बोला मेरा गधा गुम गया था और मुझे आवाज़ आ रही थी इधर से। भीम ने सोचा आज के बाद मैं कभी गाऊंगा नहीं। जो एक का धर्म है अगर दूसरा करे, है ना, 2 मैंगोज कैन नेवर बी इक्वल टू, कैन नेवर बी इक्वल टू 2 एप्पल्स। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे, ऐसे ही है, 2 मैंगो 2 एप्पल के बराबर नहीं हो सकता। वैसे ही 2 लड़के 2 लड़कियों के बराबर नहीं हो सकते। अब आप सोचेंगे नहीं नहीं बराबर हैं, फिर यही आगे डिस्कशन का टॉपिक है ना। बराबर बराबर कोई नहीं है किसी से संसार में, ना एप्पल मैंगो के बराबर है, न संतरा मौसमी के बराबर है, न अनार अनारस के बराबर है। कोई भी चीज़ किसी भी दूसरे चीज़ से बराबर नहीं। कंपेयर करिएगा आप परेशान हो जाइएगा, कंपैरिजन करते ही आप परेशान हो जाएंगे। कंपेयर क्यों कर सकते हैं? सिंपल सा सवाल है ना। अगर लड़की कहती है, आजकल की लड़कियां कहती हैं कि हम भी लड़कों के बराबर हैं। अरे आप बराबर नहीं हैं, आप लड़की हैं, वो लड़का है, वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह। कंपेयर ही क्यों कर रहे हैं? दोनों को कंपेयर करने की बात क्यों आ रही है? बराबर करने की बात क्यों आ रही है? आप जो कर सकती हो वो नहीं कर सकता है, और वो जो कर सकता है आप नहीं कर सकते, है ना। आजकल लड़कियां भी पुलिस में चली जाती हैं, ठीक है। और वो टर्मिनेटर और कुछ मूवीज रहते हैं जहाँ लड़कियां हीरोइन जैसे बहुत लोगों को पीटती हैं, है ना। लेकिन अगर आप जाके देखेंगे पुलिस लाइन में जो होते हैं ना, मुच्छड़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, जो जाके वहाँ पे पकड़ के धोए सबको। दुष्टों को दमन करने वाले क्षत्रियों को ज़रूरत पड़ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को कराटे नहीं सीखना चाहिए और आत्मरक्षा नहीं सीखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि जहाँ शक्ति का सवाल आता है, लड़कों की शारीरिक बनावट जो है उसमें शक्ति ज़्यादा है। लड़कियों के जहाँ शारीरिक बनावट का सवाल है, ममता ज़्यादा है, करुणा ज़्यादा है। बच्चे को पालना है, बड़ा करना है, उसके भावनाओं को समझना है, लड़कियों को समझ रहा है, लड़कों को समझता ही नहीं है। तो बराबर कैसे हो गए? अब बच्चा को बड़ा करना है, लड़का कर ही नहीं सकता, वहाँ वो कम पड़ जाएगा। ताकत की बात होगी, लड़का ज़्यादा हो जाएगा। तो बराबर कैसे हो जाएगा? कहीं से भी, कहीं से बराबर नहीं हो सकते, है ना। बराबर हो ही नहीं सकते दो चीज़ें अपनी। पर धर्म भयावह, एक का धर्म दूसरा करेगा भयावह हो जाएगा। अगर 18 साल की लड़की पूरे दुनिया में घूमने निकल जाए अकेले, तो बिना शोषण किए हुए वो वापस नहीं आ सकती, उसका शोषण होगा ही। दुनिया ऐसा है। आप कोई मूवी बना देंगे, कंगना रनौत चले गई मूवी में, वो फॉरेन जाके, शादी उसका टूट गया और फॉरेन जाके आ गई एक, और लड़कों के साथ एक रूम में रहती थी और लड़के कुछ नहीं करते थे। ये सब बस बूढ़ बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं लड़कियों को। आपको क्या लगता है, एक लड़की किसी 3 लड़कों के साथ कमरे में रह रही है और कोई संबंध नहीं हो सकता, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं होगी। और ऐसे मूर्ख मूवीज़ को देखने के बाद लड़कियों को लगता है कि लड़के कितने अच्छे हैं, दैट्स सो नाइस, फिर लड़कों के साथ रहना चालू कर देती है ना।
उसके बाद वो कब प्रेगनेंसी तक पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता, है ना। ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। शेर के सामने बकरी रख देंगे और कहेंगे कि बकरी जो है सुरक्षित है, हो ही नहीं सकता। मूवीज में दिखाना कुछ बड़ा चीज़ नहीं है ना, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता। पर धर्मो भयावह, जहाँ पे भी दूसरे का धर्म कोई करेगा भयावह ही होगा। लड़का अगर बच्चे को बड़ा करने लगे भयावह हो जाएगा। बच्चा अगर रोएगा उसको बस उसको एक ही पता है, कोई रोता है तो एक थप्पड़ मारने का जोर से, वो तो रो रहा है पहले से और एक थप्पड़ लगा दिया, चुप हो गया डर के मारे। वो चुप दिख रहा है लेकिन वो डर के मारे चुप है, और रियल में चुप नहीं है बच्चा। लेकिन माँ के पास दे देंगे तो माँ उसका रियल प्रॉब्लम खोज के उसको चुप कर देगी, है ना। पर धर्मो भयावह, एक दूसरे का धर्म करेंगे भयावह हो जाएगा, है ना। जो क्षत्रिय है, जो उसको तलवार चलाना है, वो ब्राह्मण का धर्म करने लगे, संतुष्ट रहे, है ना। संतुष्टि ब्राह्मणों का काम है। अगर संतुष्टि वाला फॉलो करने लगे तो और वो शांत हो जाए, ब्राह्मण जैसा करने लगे, तो कोई भी उसको अटैक कर देगा। दूसरे का धर्म करेगा भयावह हो जाएगा। पर धर्मो भयावह। उसके बाद जो है तीसरा जो अधर्म है वह है आभास। दिख रहा है, आभास धर्म। आभास में ऐसा लग रहा है कि ये धर्म है लेकिन है नहीं धर्म। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि सन्यासी का कपड़ा पहन लेते हैं, सन्यासी जैसे दिखते हैं, है ना, और बिजनेस करते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, अरबपति खरबपति बन जाते हैं। लगता है कितने बड़े बाबा हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं, मंजन बनाते हैं, घी बनाते हैं, सारे प्रोडक्ट तो बनाते हैं। बाबा बाबा नहीं है, वो आभास बाबा है। बाबा जैसे दिख रहे हैं लेकिन वो अधर्म के कैटेगरी में एक है। वो धर्म से बाहर है बाबा। और फिर बाबा जी कहते हैं कि मुझे भूतों पे विश्वास नहीं है, मुझे ग्रह नक्षत्रों पे विश्वास नहीं है और शास्त्रों पे विश्वास नहीं, लेकिन मैं बाबा हूं क्योंकि मैं पैसा जो कमा रहा हूं और कपड़े जो पहना हूं। कपड़े पहनने से कोई बाबा नहीं बनता। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाए बने जाए बकरा। केवल कपड़े रंगाने से कोई बाबा नहीं बनता। कोई हो सकता है घर में कोई स्त्री होगी जो बहुत बैरागी होगी, कृष्ण के लिए वो पेड़ा बना रही होगी और उसके अंदर वैराग्य पूरा होगा, संसार से पूरी विरक्त होगी, वो असली बाबा है। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा नहीं बनता। वैराग्य अंदर से आना चाहिए और अंदर से वैराग्य दिखेगा, है ना। आभास। कहीं भी नहीं लिखा है कि सन्यासी को फ्रूटिव एंडेवर करने, कहीं नहीं लिखा। पैसे कमाने का एंडेवर सन्यासी को नहीं करना, वो कोई गृहस्थ को करना चाहिए, है ना। वो कोई गृहस्थ का काम है ये काम। और फिर सन्यासी ऐसा कहे कि मैं भूत नहीं मानता, अगर भूत होते हैं तो भारतीयों को क्यों पकड़ते हैं, है ना। ये रामदेव बाबा का कथन है। फिर अमेरिकन लोग को क्यों नहीं पकड़ते हैं। अरे आप शास्त्र से हट के कैसे बोल सकते हैं, है ना। आपने चोगा पहना है, कपड़ा पहना है साधु का, शास्त्र को गलत कैसे सिद्ध कर सकते हैं पब्लिक में जाके, है ना। तो आभास धर्म है। दिख रहे हैं कि आप साधु हैं लेकिन आपको खुद शास्त्र पे ही श्रद्धा नहीं है, जिन शास्त्रों के आधार पर लोग आपको साधु समझ रहे हैं। आभास। कुछ साधु ऐसे हैं जो कपड़े तो गेरुआ पहनते हैं, है ना, काली माँ का पूजा भी करते हैं लेकिन चिकन मटन खाने में पीछे नहीं रहते और मछली को जोलेरो फॉल बोल के खा लेते हैं। तो ये आभास धर्म वाले सन्यासी हैं। आभास लग रहा है कि बड़े सन्यासी हैं और चिकन मटन चालू है ना। कोई सन्यासी नहीं है, अभी इनको बहुत आगे जाना है। उससे अच्छा तो एक जो बच्चा है 5 साल का जो कि सात्विक जीवन जी रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है, प्रसाद खा रहा है, उन सन्यासियों से करोड़ों जन्म आगे हो, है ना। जो बच्चा है क्योंकि उसने आहार में विजय प्राप्त किया हुआ है। कुछ सन्यासी ऐसे हैं जो कि अपने नाम में सदगुरु लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं सफ़ेद, बड़ा बड़ा चोंगा पहनते हैं और पहनने के बाद कहते हैं, किसी ने सवाल किया उनको आयम अहमदाबाद में कि बताइए सीता जो गर्भिणी थी राम ने क्यों छोड़ दिया, तो उसका उनको उत्तर ही पता नहीं था।
तो जब सच्चा साधु होता है, उत्तर हो सकता है किसी को पता नहीं, उसको बोलना चाहिए इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, जो रामायण के जो जानकार हैं उनसे मैं पूछ के आपको जरूर बताऊंगा। सच को फेस करने का ताकत होना चाहिए। परंपरा में सबसे बड़ा चीज का ट्रेनिंग ये होता है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सेप्ट करिए पब्लिक में कि मुझे नहीं पता है, मैं पूछ के बताऊंगा। ये नहीं कि आपको जो आधा अधूरा कचड़ा पता है बता दें और धर्म का मजाक बनवा दें, ये करना अलाउड नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के सब ऐसे गुरुओं से निवेदन करूंगा कि शास्त्र पढ़ें। अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको इस सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। वो कह रहे हैं तो बात क्वेश्चन को ही घुमा दे रहे हैं, क्वेश्चन को घुमा दे रहे हैं। और सदगुरु कह रहे हैं कि अगर लड़की गर्भवती नहीं होती तो मैं नोबेल प्राइज दे दूंगा। कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र के आधार पे आप कह रहे हो? चूंकि आपने बस एक गुरु का कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी बना लिया है, तो आप क्या कुछ भी कह सकते हैं? हाँ, तो दुर्गा जी ने जो लड़कियों को बनाया है और लड़कों को जो बनाया है, तो लड़कियों को उन्होंने बनाया है, इसका डिजाइन दुर्गा जी ने किया है, तो दुर्गा जी गलत हो गई, मतलब दुर्गा जी मूर्ख है सदगुरु के अनुसार, है ना। अगर सदगुरु इतने होशियार हैं, लड़कियों को इतना वो अवार्ड देना चाहते हैं, तो एक अवार्ड अपनी माँ को दे दिए होते, है ना। मतलब नोबेल प्राइज उनकी माँ इसलिए नहीं पा सकी क्योंकि उनके यहाँ एक सदगुरु पैदा हो गया। अगर सदगुरु नहीं होता तो उनकी माँ भी एक नोबेल प्राइज मिलती थी, प्राप्त हुआ होता था उनको। दुख की बात है, ऐसे साधु लोग प्रचार कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, देख के दुख होता है ना। पहले मैं कभी फेसबुक पे लाइव नहीं आता था, लेकिन जब मैंने ये सब देखना चालू किया तो मुझे लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, है ना। और इसका उत्तर किसी को चाहिए, हमने 3 जगह अलग अलग लेक्चर्स में इसको दिया हुआ है कि सीता गर्भिणी को राम ने क्यों छोड़ा। इसका उत्तर हम यहाँ नहीं देंगे, आप कहेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन हमारा समय जो है, बहुत कुछ बोलना है हमें। हमारे किसी को उसका आंसर चाहिए तो आप पिंग कर दीजिएगा। मेरे इस जो 100 लॉकडाउन सीरीज के जितने लेक्चर्स हैं उसके अंदर उसका लेक्चर आपको आंसर मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने अलग अलग जगह की बात की धर्मों की, वहाँ पे मैंने 2 या 3 जगह इसका उत्तर दिया है। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट है, उसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और मुझे अगर पता नहीं होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि मुझे पता नहीं है, फिर मैं अपने गुरु से पूछूंगा, अपने गुरु भाइयों से पूछूंगा, अपने सीनियर्स, अपने वरिष्ठों से पूछूंगा, पूछ के आपको सत्य बताऊंगा। ये थोड़ी है कि आपने पूछा और मुझे बस पब्लिक में अपना इमेज अच्छा करना है इसलिए मैंने घुमा फिरा के कुछ तो आपको चिपका दिया, है ना। आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपको उतना लॉजिक पता नहीं, मैंने कैसे घुमा दिया आपको। तालियां बज गई, मेरे वहाँ पे 100 फॉलोअर थे, ताली बज गई, मामला निकल गया, मेरा काम चल गया आगे। प्रसिद्ध बनना साधु के लिए मेन चीज़ नहीं है, प्रसिद्धि अपने आप पीछे आ गई अलग बात है। साधु के लिए मेन चीज़ है सत्य को पहचान के बता दे, और नहीं जान रहा है तो बोल दे कि मुझे नहीं मालूम है। इतना क्या अहंकार है कि अपने आप को क्यों नहीं एक्सेप्ट करवा सकते हैं कि मुझे नहीं आता है। नहीं आता है तो बोली नहीं आता है। साधु का काम तो त्रिना, उसको तो हम्बल होना चाहिए, उसको तो नम्र होना चाहिए। तो आभास वाले साधु होते हैं जो दिखते साधु हैं, है ना, लेकिन वो कहाँ इतना सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से वो जहर पैसे का डाल देंगे, गलत तत्व ज्ञान का जहर डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। या नॉनवेज खाते हुए दिखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आभास है, आभास, साधु नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक है उपधर्म। और उपधर्म जो है, जो वेदों के प्रिंसिपल्स को अगेंस्ट जाता है, उसको उपधर्म कहते हैं। धर्म जैसा दिखता है लेकिन वेदों के उल्टा रिलीजन चल रहा है ना। और ये है मुस्लिम रिलीजन और क्रिश्चियन रिलीजन, क्लियर कट वेदों से उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं आपने? मैंने कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स करके 5 लेक्चर्स दिए हैं। कृष्णा गॉड ऑफ ऑल रिलीजन्स, ये मेरे ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद पेज पे जाके देख लीजिएगा। किसी को प्रश्न है वेदों से उल्टे नहीं, कोई मुझे सीधा करके दिखा देगा तो मैं मानूंगा। जो उनके शुरुआत करने वाले थे, उन्होंने उनके जो थे, मोहम्मद के जो चाचा थे, शिव जी के पुजारी थे, लेकिन मोहम्मद ने कहीं इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। ये उनके हिस्ट्री पढ़ने से पता चलता है। जीसस जो थे, इंडिया में आके जगन्नाथपुरी में उन्होंने तप किया है, हिमालय में तप किया है,
जगन्नाथ के पुजारियों में ईसा मसीह का नाम लिखा हुआ है, लेकिन जीसस ने कहीं जाके बोला नहीं, है ना। और फिर वहाँ पे मूजेस जो थे, मूजेस ने वो हर चीज़ पे बकरा काटने का सिस्टम रखा था, है ना। तो ये जो वेदों से उल्टा चलता है, जहाँ कृष्ण का नाम नहीं आता, जहाँ भगवान का डायरेक्ट नाम नहीं आता। गॉड कौन है भैया? गॉड कौन है? उसका कुछ नाम होगा ना। जब तेरा भी नाम है, तेरे बेटे का नाम है, तेरी बेटी का नाम है, तेरे कुत्ते तक का नाम है, तो भगवान को नाम नहीं होगा? भगवान क्या तेरे कुत्ते से भी गए गुजरा है? गॉड सेड देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, बट हु इज गॉड बाबा? टेल द नेम। तो उपधर्म, ऐसे धर्म जहां पे वेदों के अगेंस्ट चल रहे हैं सब कुछ, ये उपधर्म, ठीक है। और किसी को इस पे कोई प्रश्न है, कोई डिबेट करना है तो ओपनली कहीं भी बुला लें, ठीक है। बाकी हम तो आने को तैयार हैं। पिंडदान कोई कर ही देगा हमारा। ये कहिएगा तो पिंडदान करके ही आएंगे। उसके बाद छल धर्म है। छल धर्म मतलब चीटिंग रिलीजन। ये छल धर्म कैसा है? जगलरी करना। कृष्ण ने बोला मेरे शरणागत हो जाओ, तो कृष्ण के ऊपर वो कमेंट्री लिखेगा, भगवत गीता पे कमेंट्री, ठीक है। और कमेंट्री पे लिखेगा कि कृष्ण पे सरेंडर नहीं करना है। उसके अंदर एक अचिंत्य शक्ति है, जो अव्यक्त शक्ति है, जो उसका रूप नहीं, जिसका मुंह नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, उस अव्यक्त निर्गुण निराकार को शरणागत होना है। वाह 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 मूर्खों, वाह करने की कोई जरूरत नहीं। यह है छल धर्म। तुमको अगर ऐसा ही लिखना था, अपनी ही किताब लिखो ना, गीता पे कमेंट्री क्यों लिख रहे हो, है ना। गांधी ने कहा कि गीता जो है शांति का पाठ है। किधर शांति का पाठ है गीता में? अर्जुन को तो कृष्ण कह रहे मारो उठ के, बार बार अर्जुन को कह रहे, शांति का पाठ कहाँ है? वहां तो युद्ध की बात चल रही है। कोई शांति का पाठ नहीं गीता में। गीता में प्रैक्टिकल पाठ है, जहां जैसन तहां तैसन, जहां जैसा वहां वैसा रहिए। प्रैक्टिकल है, नहीं कि हर जगह शांत रहिए। हाँ, शांत रहिए, मार खाइए, है ना। लात घूसा खाए छिए, अब भोले रहे छिए, है ना, मैथिली में कहते हैं। तो ये पाठ भगवत गीता का नहीं है। भगवत गीता में युद्ध तस्मात युद्ध कृत निश्चय, निश्चय करके युद्ध करो, भगवान कह रहे हैं, है ना। ये छल धर्म है कि गीता के ऊपर कमेंट्री लिख के लोग गीता से लोगों को उल्टा लेके जाते हैं, है ना। तो उसमें गांधी सबसे आगे हैं, है ना, जिन्होंने पूरे देश को ठंडा करके नपुंसक बनाया। और वो कहते हैं कि नहीं, गीता का जो संदेश है वो कह रहा है कि आप शांत रहिए। अंग्रेजों ने इधर थप्पड़ मारा तो इधर का भी थप्पड़ आगे करके एक थप्पड़ और खा लीजिए, ठीक। और आज बहुत सारे देशवासी उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी शुरू से ही कह रहे थे ये चीज। देशवासी आज जगह है, आज़ादी के 70-80 साल बाद, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी तब से कह रहे थे गलत फिलॉसफी है। गांधी को उन्होंने लेटर लिखा था कि आप छोड़ दो पॉलिटिक्स, नहीं तो आप चले जाओगे। उन्होंने छोड़ा नहीं और सही में चले गए। तो ये है छल धर्म। ये चीज़ें जो है आपको कमज़ोर करती है, आपको कमज़ोर करता है आपका गलत तत्व ज्ञान। ये 6-5 धर्म, अगर अधर्म के कोई भी चीज़ आपने फॉलो कर रखा है, आपको ये कमज़ोर कर देगा। अब चलते हैं अंदर की चीज़ें जो आपको कमज़ोर कर रही है। ये तो बाहर की चीज़ें हैं। व्हाट पुल्स मी डाउन? आपके हृदय में क्या चीज़ें हैं अंदर? कुछ बन गए हृदय जैसा, समथिंग लाइक हार्ट, ठीक है। ये हमने हार्ट को काट के देख रहे हैं, वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है। नहीं समझना तो आप ऐसे ही देख लीजिए, ये आपको ज़्यादा समझेगा। हृदय, ये हृदय है ना। और हृदय के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है? तो सबसे पहले जो है आदमी को जो डाउन करता है वो है आदमी का दुख, डिस्ट्रेस। आदमी का डिस्ट्रेस उसको नीचे उतारता है। और दुख को काटने का एक महा उपाय, व्हाट पुल्स यू डाउन? इनर डिस्ट्रेस,
और दुख को काटने का उपाय है, महा उपाय है सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन जो है, जितना आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आपका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। जितना कम एक्सपेक्टेशंस रखिएगा सेटिस्फैक्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा। संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। एक सेट ऑफ माइंड है आपके पास जो है, आप उसी में अगर सोचिएगा तो आप उसमें किसी को कुछ दे भी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी जो आपने 3 साल से यूज नहीं किया होगा, 3 साल में आपने उसको हाथ तक नहीं लगाया, तो लाइकली है कि आप मरने तक उसको हाथ नहीं लगाने वाले। जिसको आपने 3 साल तक हाथ नहीं लगाया, मरने तक आप हाथ नहीं लगाएंगे। आपने देखा भी नहीं कैसे है हालत, उसको किसी को दे दीजिए, किसी के काम आ जाएगा, है ना। और जैसे ही आप उसको दे दीजिएगा आपको लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत कुछ था। उसको देने से आपका माइंड सेट ऊपर चला जाएगा और उस माइंड सेट में आप कुछ भी करिएगा आपका अच्छा होने लगेगा। क्योंकि अभी आपका माइंड जो है ना डिस्ट्रेस में है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। जैसे आप कुछ दे दीजिएगा दान ना, आपको लगेगा अरे मैं तो देने वाला हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। दूसरा और कुछ दे के देखिए, आपका माइंड सेट बहुत पावरफुल बन जाएगा। कभी भी आपके माइंड में आपको कमजोरी दिख रहा है, थोड़ा दान करिए। ऐसी भी चीज़ कर दीजिए जो आपको कोई काम का नहीं, आपने 3, 4, 5 साल तक आपने उसको कुछ काम यूज नहीं किया है। ऐसा कोई चीज़ पड़ा होगा, पुराना डब्बा ही पड़ा हो, कोई काम का नहीं हो, किसी को पूछिए डब्बा चाहिए क्या, किसी को उसको डब्बा ही दे दीजिए जाके, उसमें शायद एक पेड़ ही लगा ले और उससे कुछ तो डब्बा ही काम आ जाए। और आपको देखिए कि आपका माइंड सेट एकदम चेंज हो जाएगा। डिस्ट्रेस खत्म, सेटिस्फैक्शन ऑन, डिस्ट्रेस गॉन, है ना। कहते हैं सेटिस्फैक्शन इज लाइक ए शू, एक जूते के जैसा है ना। ये जूता जब आप पहनते हैं ना तो डिस्ट्रेस के जो कांटे हैं ना वो चुभते नहीं, एक जूते के जैसा है। तो आप दुनिया के डिस्ट्रेस से निकलने का रास्ता है फील सेटिस्फाइड, है ना। सेटिस्फाइड, फील सेटिस्फाइड, ठीक है। डोनेट फॉर फूड फॉर लाइफ। जितना आप कुछ दान करेंगे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन का, जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे लोगों के लाइफ में आके, सेटिस्फैक्शन उसका नेचुरल आउटकम है। नेचुरली आपको सेटिस्फाइड फील होगा, फुलफिलमेंट आएगा आपको। जैसे कि अगर आपके पास एक हाथ में लड्डू है, आप खा लीजिएगा तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को खिला दीजिएगा, कोई बच्चे को खिला दीजिएगा, वो उसका जो है उसका चेहरा खिल जाएगा और उसके चेहरे को खिलते देख के आपके अंदर फुलफिलमेंट आएगा, बहुत एक सेंस ऑफ वर्थ आएगा बहुत। और सेंस ऑफ वर्थ बहुत ज़रूरी है दुनिया में कुछ करने के लिए, दुनिया में कुछ हिलाने के लिए। आपका इमोशंस आपके पास बहुत होना चाहिए। जितना इमोशंस आपके पास है उतना ही पावर आपके पास है। बुद्धि से ज़्यादा शक्ति आपके इमोशंस में है, बहुत ज़्यादा शक्ति है आपके पास। अगर झील है ना, एक बिहार की लड़की साइकिल लेके दिल्ली गई थी, 10-12 साल की लड़की थी, और वहाँ जाके अपने पापा को लेके साइकिल से वापस बिहार आई। बहुत बुद्धिमान लड़की होना ज़रूरी नहीं इसके लिए। बहुत सारी लड़कियाँ हो सकती है बहुत टॉपर भी होंगी, IAS भी बन गई होंगी पढ़ के, लेकिन अगर बाप को 2000 किलोमीटर दूर से लाना हो तो लॉकडाउन में बोलेंगे पापा आप वहीं रहो, हम यहीं रहेंगे। लेकिन ये गरीब लड़की साइकिल लेके बिहार से चली गई दिल्ली और पापा को लेके आ गई वापस, और उसका हर जगह फोटो छप रहा है, आपने शायद सुना भी होगा उसके बारे में। तो ये जो इमोशन का जो पावर है ना, वो पावर दिमाग से बहुत ऊपर का है, इमोशंस का पावर। और आपके इमोशंस के पावर को आपको बैंक करना होगा, और वो पावर उठाने के लिए फील सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड फील करिए। और ख़ास करके जो कहते हैं जो ब्राह्मण सेटिस्फाइड नहीं है उसका तो ब्राह्मणत्व तो खत्म है, तेज खत्म है, यश खत्म है, विद्या खत्म है, उसका ज्ञान सब खत्म हो जाएगा अगर वो सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आदमी को जो तकलीफ देता है वो है ग्रीड, लालच। कोई भूखा आदमी उसको आप खाना खिला दीजिए पेट भर जाएगा। गुस्सा आए किसी को, जाके किसी को पीट के आ जाए तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। लालची आदमी को आप पैसा दे दीजिए, लालच घटेगा कि बढ़ेगा? लालच बढ़ जाएगा। लालची है, उसको करोड़ चाहिए, है ना। एक बंगला बने प्यारा,
सोने का बंगला, चांदी का जंगला, बंगला। अरे बंगला बन भी गया ना आपका, उसके बाद आपको बंगले से खुश नहीं होगा। फिर आप सोचेंगे कि एक हमारा बड़ा एक आलीशान हवेली हो। हवेली बनाने के चक्कर में जब हवेली बन जाएगी ना, तो आप महल बनाने का सोचोगे। महल बन गया तो रिसोर्ट बनाओगे, रिसोर्ट बनाओगे तो फिर आप आइलैंड पे जाके आपका सूट बनाओगे बड़ा, पूरा आइलैंड अपना बनाना चाहिए। आइलैंड आपका हो गया तो बोलोगे आप प्लानिट होना चाहिए, वन वर्ल्ड ऑर्डर। हमको पूरा प्लानिट चाहिए, इल्यूमिनेटी बन जाओगे आप सीधा। पूरा दुनिया ही चाहिए। दुनिया हो गया तो कहते हैं मंगल में हम जाएंगे और वहां रहेंगे। लालच बुरी बला। बिल गेट से पूछा गया, नंबर 1 थे उस समय वर्ल्ड में वो, आपको इतना सब मिल गया, अब आपको और क्या चाहिए आगे? तो उन्होंने कहा MORE, ये चाहिए मुझे। लालच। दुनिया का सबसे अमीर आदमी को क्या चाहिए? मोर, है ना? मोर चाहिए। यू नीड मोर, है ना? खेलने वाला मोर नहीं, उड़ने वाला मोर नहीं, मोर चाहिए, है ना? लालची आदमी को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, है ना? तो लालच का उपाय क्या है? लालच का भी उपाय यही है, सेटिस्फैक्शन, फील सेटिस्फाइड। और आप दान दीजिए। जैसे आप देंगे, जितना है उसके हिसाब से आप दान दीजिए। दान देते ही आपको सेटिस्फैक्शन फील होने लगेगा, जो आपको कितना भी कमाने से नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी तकलीफ है जो आदमी को नीचे गिराती है, वो है आदमी का काम, लस्ट। लस्ट है ना, आदमी को नीचे उतारता है ना? हम भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय से पढ़ रहे हैं और ये 22वां श्लोक है। 7, 15, 22। असंकल्पात जयेत कामो। संकल्प को जीतने के लिए, लस्ट को जीतने के लिए कहते हैं आपको संकल्प लेना चाहिए। जैसे आप डिटरमाइंड होकर कोई चीज करने लगते हो लाइफ में, जुनून जिसको आप कहते हैं, जुनून सवार हो गया किसी चीज का ना, आपका काम खत्म हो जाएगा। जुनून नहीं है, काम आपके ऊपर चढ़ के बैठेगा। उसके बाद और एक चीज जो आपको उतारती है वो है लैमेंटेशन। शोक करना। शोक जो करते हैं ना, वो आदमी को पुल डाउन करता है। और शोक का उपाय है, शोक जब भी आदमी को ग्रीफ होता है, बहुत दुख होता है, किसी का बेटा खो गया, पत्नी चली गई हादसे में, परिवार वालों के साथ कुछ बड़ा घटना दुर्घटना घट गया, तो शोक स्वाभाविक आता है। तो कहते हैं ऐसे समय में आदमी को गीता पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान। जितना आप ज्ञान पढ़ेंगे शास्त्रों से, उस समय आपका लैमेंटेशन खत्म होगा। इसको आप और किसी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। शास्त्र पढ़ के आप ज्ञान लेके इस लैमेंटेशन को खत्म कर सकते हैं, ठीक है? और एक समस्या है, समस्याएं बहुत हैं। प्राइड, अहंकार। आदमी बहुत अहंकारी होता है। अहंकार को दूर करने के लिए कहते हैं कि किसी बड़े संत को सेवा करिए, संतों की सेवा, बड़े वैष्णव संत की सेवा। सेवा करने से आपका ये जो प्राइड है खत्म हुआ है। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं जानता हूँ, जो वृंदावन में जाके गुरु के चरणों में बैठ के सेवाएं करते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी है, क्योंकि उससे उनका अहंकार कम होता है। अहंकार कम होने से ज्ञान बढ़ जाता है, कुछ समझ में आता है, लोगों को कुछ आप मदद कर सकते हो। और अगर अहंकार में आप रहेंगे, आप लोगों का कोई मदद नहीं कर सकते। और एक है, बहुत सारे समस्याएं हैं ना, समस्याओं की कमी थोड़ी है। एक जो आदमी को नीचे उतारता है वो एनवी है। दूसरे से जलते हम, जलना, जलने में जो मजा है दीवाने जानते हैं।
जलना। और जलने को कम करने के लिए, है ना, आपको क्या करना है, गुड बिहेवियर। और गुड बिहेवियर क्या है, सो सुनिए, इसको गुड बिहेवियर से आप काट सकते हैं। 3 चीजें करनी है आपको। जो आपसे ज्यादा गुणी व्यक्ति है, गुणाधिकानुदम लिप से ज्यादा गुणी व्यक्ति है, उसको देख के खुश हो जाइए। अनुक्रोशान गुणाधमान, जो कम गुणी व्यक्ति है उसको देख के करुणा करिए। मैत्री समानान विच्छेन, जो समान गुणी है उसके साथ दोस्ती करिए। 3 चीजें करिएगा, आपके गुड बिहेवियर से आप एनवी खत्म कर सकते हैं। हम करते हैं उल्टा। हम क्या करते हैं, ज्यादा गुणी व्यक्ति देख के जलने में मजा आता है ना, जलते हैं। कम गुणी व्यक्ति देखते हैं तो क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं, नालायक, नीचे रह। और समान गुण वाले व्यक्ति को देख के क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, है ना, वी कॉम्पीट विद देम, उससे हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा करते हैं। यही 3 चीज करते हैं। गुड बिहेवियर की जगह बैड बिहेवियर, कॉम्पीट करते हैं, पुश डाउन करते हैं और एनवी करते हैं, जलते हैं लोगों से। इसलिए हमारे अंदर एनवी जो है हटता नहीं है। जी, तो ये हरे कृष्णा, इस तरह से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हमने अब देखा। और शरीर के जो व्याधियां हैं, आपके शरीर में जो तकलीफें हैं, उसको आप योग और प्राणायाम करके आप उसको हटा सकते हैं। इनफैक्ट आप कभी भी सर्च करोगे तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग योग हैं। प्राणायाम भी अलग अलग तरीके से करके आप अलग अलग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और खाने में अगर आप थोड़ा कंट्रोल करें, आई थिंक आई एम वेरी पुअर टू स्पीक ऑन दिस लेकिन अगर आप खाने में कंट्रोल करें, आधा पेट खाएं, तो आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं ज़िंदगी भर। जितना भूख लग रहा है उसका आधा खाइए, ज़िंदगी में कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई योग न करते हुए आप शुद्ध रह सकते हैं, केवल आपको आधा पेट खाना है। लेकिन ये जीव जो है कंट्रोल से बाहर है। हाँ, जितना आप पहले खाने के पहले समझ लीजिए, कैसे पता चलेगा कि आपने आधा खाना है। आप खाने के पहले आप सोचिएगा आपका भूख कितना है। तो आपको लग रहा है कि आप 7-8 रोटी खा सकते हैं, तो आप 4 रोटी खाएं। अगर आपको भूख है 6 रोटी का, तो 3 खाएं, है ना। 3 खाएं, आपको अगले लंच के पहले आपको भूख लग जाएगा। ये आपके अच्छे खाने की निशानी है। और खाने के टाइम तक आपको भूख नहीं लगा है, इसका मतलब आपने ज़्यादा खा लिया। और खाने के बाद आपको नींद आ रहा है और आपको जमीन, आपको मतलब सहारा देकर उठना पड़ रहा है ना, आप सीधा उठ नहीं पा रहे, इतना खा लिया है, मतलब आपने ज़्यादा खा लिया है ना। और पहले डकार आने के बाद जो है आदमी को रुक जाना चाहिए। वो फुल हो गया, पहले डकार आ गया तो सेकेंड डकार आ गया, मतलब अब, और तीसरा डकार मतलब वो यहाँ तक आ गया। अब चौथा डकार नहीं आएगा, नाक से ही खाना निकलेगा वापस, और डाल दिया तो इधर से निकलेगा, नाक से। तो पहले डकार के बाद आदमी को रुक जाना चाहिए। पेट कहेगा रहम कर, रहम, है ना, खाता तो तू है, पचाता मैं हूं। तो इसलिए आदमी को बैलेंस में रहना चाहिए। तो इस तरह से आदमी शरीर के व्याधियों को, मन के व्याधियों को, समाज के व्याधियों को हटा के चले, तो व्यक्ति एकदम प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, और इस तरह से सर्वांगीण उसका जो है विकास होगा। ही विल बी हैप्पी। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा करने से फिर आदमी को जो है भगवान तक, प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि आधा पेट खाने से आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, तो आप हेल्दी सोच पाएंगे, लोगों का भला भी कर पाएंगे। इस तरह से जीवन जिएंगे, लिव लाइफ हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू वेरी मच। कल हम 8वां स्कंद चालू करेंगे। 7वां स्कंद का 15वां अध्याय खत्म हुआ, 8वां स्कंद कल से चालू होगा। और इसके ऊपर हम गजेंद्र का स्टोरी है, वहाँ से हम लेसन्स भागवत के संदर्भ चालू रखेंगे। और जिनको मेरा लेक्चर्स बाद में भी सुनना है, आप इस पेज पे भी सुन सकते हैं, ट्रूथ फ्रॉम केशवानंद पेज पे। और आप यूट्यूब पे जाके, चैनल पे जाके आप उसको केशवानंद दास चैनल पे आप जाके
इसको साथ में टाइप करिएगा, इसको साथ में टाइप, यहाँ पे गैप रखिएगा, यहाँ पे गैप मत दीजिएगा, यहाँ गैप दीजिएगा तो कुछ और आ जाएगा। यूट्यूब में जाके आप केशव नाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं रवि प्रभु का बहुत आभारी हूँ, रवि गौड़ा प्रभु का, जिन्होंने सारा उसको प्रोसेस करके यूट्यूब पे लोड किया है। और जो आप लोग देख रहे हैं, आप दर्शकों के बड़े आभारी हैं कि आप बहुत अच्छे आपके प्रश्न रहते हैं, और प्रश्नों को देख के मुझे आगे का डायरेक्शन मिलता है, आगे कैसे क्या बोलना है उसके बाद सोचने का एक दिशा मिलता है। तो मेरी सेवाओं को जो मदद मिल रही है और जो मैं कुछ कह पा रहा हूँ, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं, गुरु परंपरा के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। थैंक यू वेरी मच।